नमस्कार। जानकी बस में हम अपने स्वागत करै छी। आई जानकी बस में हम आमंत्रित कैले छी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के संयोजक तथा नेपाल सरकार के उप प्रधानमंत्री और मधेश आंदोलन के अगुआ राजेंद्र महतो जी के, जे कि अभी एगो नया अभियान चला रहल छथिन और कुछ संविधान के बात सब अभी उनका से अलिया इस संबंध हम बात करबे। अपने के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। सबसे पहले अभी जे अपने राजनीति छोड़ करके और अभी जे अपने राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के जे संचालन कैले छियै और जगह जगह सोशल मीडिया सब में न्यूज में अबित रहे छै, ई की है? ई राजनीति दल है कि ई सामाजिक कोनो कथी छै? नहीं समझ में सब जनता के आ रहल छै। कि मतलब की छै? राजनीति छोड़ के अभी ये कौन किस्म के अथी भ रहा है? कथी छै के मतलब से समझा दे। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एक नाम से ही बुझा रहल छै कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कोई खास लक्ष्य के लेल, कोई खास उद्देश्य के लेल एक राजनीतिक मिशन के लेल एक खड़ा कैल गेल एक क्रांति छै। और अभी ई अभियान के रूप में संचालन भेल छै। अभियान मतलब प्रचारात्मक चरण में छै। ई विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से, खास राजनीतिक उद्देश्य के लेल संचालित कैल गेल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति छै। लेल विशुद्ध रूप से ई समस्या जे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे उठा रहल छै, एकर समाधान राजनीतिक रूप से ही होए वाला छै। कोई सामाजिक संगठन या कोई अभियान के मार्फत समाधान नहीं हेतै। अभियान तो एहि लेल छै कि प्रथम चरण में ई 3टा फेज से ई पार करते। अभियान, संघर्ष और विद्रोह 3टा चरण पार करते। अभियान मतलब भेलै अपन बात के प्रचारात्मक रूप से जनता के बीच में ले जाएके, अपन मिशन, अपन गोल, अपन लक्ष्य जे छै, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की चाहै छै, एहि बात के जनता में ले जाए के लेल अभियान के मार्फत ई जा रहल छै। और संघर्ष और विद्रोह में एक बात जते। लेकिन बात समाज में आ रहा है कि अपने लोसपा के जैसे वरिष्ठ नेता छली ने और अपने के अध्यक्ष नहीं बनायल गेले, वही के कारण से अपने पार्टी छोड़ करके और ये नया अभियान अहाँ सब चालू कैली, से भी बात सब अबै छै। की छै कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जो मिशन छै, ई मिशन कोनो खास अभी वर्तमान अवस्था के कोनो पार्टी जे पार्टी के निश्चित कैल गेल छै, अभी तक के जे पार्टी छै, चाहे मधेश केंद्रित पार्टी छै, लोसपा हो चाहे जसपा हो चाहे कोनो मधेश केंद्रित पार्टी हो, इवन कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी भी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे मिशन लेले छै, जेकरा जे लक्ष्य लेले छै, ओहि प्राप्ति के लेल कोनो पार्टी के बैनर प्रयोग नहीं भ सकै छै। काल त ई वर्तमान जे पार्टी छै, लोसपा लगायत जे पार्टी छै, ओकर सीमित एकटा ओकर कार्य क्षेत्र छै, सीमित ओकर मिशन छै। ऐसे लोसपा कहली, जसपा कहली, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल में पार्टी सब छै, तो ई सभे के एकटा निश्चित एकटा मिशन छै, निश्चित गोल, निश्चित कार्य क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र छै, और ओहि के भीतर उ राजनीति कर रहल छै। ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे मिशन रखले छै, एहि कोनो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ई काज करना ही दिक्कत छै, नहीं कैल जा सकै छै। इवन कांग्रेस, एमाले, माओवादी के बैनर पर भी ई काज नहीं कैल जा सकै छै। कांग्रेस, एमाले, माओवादी के बैनर पर एहि लेल ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लक्ष्य प्राप्त नहीं भ सकै छै कि उ समस्या क्रिएट करे वाला ई देश में उ पार्टी छै। जे ई देश ई कांग्रेस, एमाले, माओवादी यदि समस्या के समाधान क देल रहती ई देश में, तो बड़का फ्रस्ट्रेशन जनता में नहीं थी, इतने बड़का निराशा जनता में नहीं थी। लेकिन एगो बात है, अभी अपने पार्टी में नहीं छी तो ये बात भाई छी नहीं, लेकिन जहिया अपने के भी पार्टी सरकार में रहे छी, अपने के उप प्रधानमंत्री बना दिल जाए, वही दिन तो नहीं कहे छी ना अपने बात। अहाँ कनी याद करबै तो अहाँ के याद भ जायत। जी जी। पहिलका बात तो ये कि हम कोनो कांग्रेस, एमाले, माओवादी में जन्म वहाँ के उत्पत्ति नहीं छिए। कांग्रेस साथ में तो सरकार में रही ना। कांग्रेस, एमाले, माओवादी के उत्पत्ति मतलब के स्कूलिंग से हमर राजनीति में पैदाइश नहीं भेल छै। हम अधिकार पहचान के राजनीति में पैदाइश भेलिए। सद्भावना पार्टी
गजेंद्र बाबू के सानिध्य में अधिकार पहचान के लेल हम राजनीति में संलग्न भेलिए और ई देश में शोषण उत्पीड़न पड़े वाला जे समुदाय छै ओहि ओकर उत्थान के लेल अधिकार के लेल समुदाय मतलब के मधेसी समुदाय के हाँ वह बारे कह में रहा छी मधेसी देखियो जब शुरू भेलै तब एहि देश में उत्पीड़न पड़े वाला सभे के मिल के लड़े के चाहिए से बात से शुरू भेल रहे गजेंद्र बाबू सहा पार्टी जब स्थापना कलखिन तो मधेसी जनजाति उत्पीड़न में पड़ल मधेसी जनजाति थारू दलित सभे मिल के मुस्लिम सभे मिल के ई देश में संघर्ष करे के चाहिए और अधिकार प्राप्ति करे के चाहिए पहचान प्राप्ति करे के चाहिए ई देश में जे भी विभेद छै भेदभाव छै सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई जतेक प्रकार के उत्पीड़न छै भेदभाव छै ओकरा समाप्त करे के चाही ओहि के लेल संघर्ष करे के पड़तै यही उद्देश्य से स्थापित भेल पार्टी लेकिन चूंकि जनजाति के बीच में यहाँ काज नहीं भ सकलै प्रयास तो भेलै लेकिन जनजाति के बीच में काज नहीं भ सकलै तो मधेश में काज शुरू भेलै तो मधेश में काज शुरू भेलै सहा पार्टी मधेश में काज शुरू करी तो हमहूँ चूंकि सहा पार्टी में तो मधेश में केंद्रीय बिंदु बना के काज शुरू के लिए तो हमार 30 वर्ष के जे 35 वर्ष से जे 46 साल के बाद जे सक्रिय राजनीति में हम लगलिए तो 35 वर्ष के दरमियान चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो चाहे सरकार में हो कोनो प्लेटफॉर्म के प्रयोग हम अपन मिशन के लिए अधिकार पहचान के लिए सड़क पर के लिए तो सड़क पर संघर्ष के लिए सभे आंदोलन 35 वर्ष में जितने आंदोलन रही मधेश में सभी आंदोलन में अगुवाई कार्य भूमिका निर्वाह के लिए लेकिन मधेसी जनता के लाई के लिए एक मिनट मधेसी जनता के लेल मधेसी जनता के लेल हम कह रहल छी ना मधेश में संघर्ष भेलै तो मधेसी जनता के केंद्रित भ भेलै ना तो 35 वर्ष तक सड़क पर जतेक संघर्ष भेलै उ सभी संघर्ष में शामिल भेलिए जब सदन में जनता भेजलै तो सदन में पहुँच के जनता के आवाज उठेलिए देश के लेल मधेश के लेल देशों के लेल अवस्था पड़लै तो जहिया ई खोखला राष्ट्रवादी सब लायल है ना नक्शा कभी चूचे नक्शा वाला लिम्बुआ धुरा कभी अध्यक्ष जी बीच में टोकलाई चाहब अपने अभी कहलिए कि हम रोड पर के आंदोलन क हमरा जे है सदन में भेजल गए और सदन में हम बात करी नहीं तो अपने यदि रोड पर मधेसी के लायक के लिए तो मधेसियों तो ईमानदारी पूर्वक अपने सबके जो है से इतने बड़का बहुमत द करके जिता करके तब भेजल के नहीं मिल जाओ हाँ तो वह हम कह रहा छी ना जब जिता के भेजल के सदन में तो सदन में जितना ताकत जनता दिल के उस ताकत के प्रयोग के लिए जनता जितना ताकत देश में 90% मत के हिसाब से 90% ताकत कांग्रेस माले माओवादी के दिल के देश के लोग उनमें मधेशो छे 90% वोट कांग्रेस माले माओवादी के दिल के देश के वोट में 10% में सभे पार्टी मधेसी पार्टी लगायत सारा पार्टी के 10% जनमत और 90% कांग्रेस माले माओवादी के जनमत भेटले तो 10% जो हमरा सबके भेटली सब पार्टी के ओइमे हमरा सबके सहाना पार्टी के भेटले या सहाना से लेके राजपा जसपा सब जे 3-4 गो पार्टी रहे हाँ तो 10% 90% दूसरे के दिल के ना जितना सीमित हमरा सबके समर्थन शक्ति दिल के ओई शक्ति के आधार पर इस सदन में आवाज उठायल गेले शक्ति तो छोट रहे सद्भावना पार्टी या जे भी मधेश केंद्रित पार्टी में हम शक्ति छोट है तो जितना ताकत दिल के ओई ताकत के हिसाब से राजेंद्र महतो इस सदन में राष्ट्रीयता के सवाल होए चाहे वो देश बेचे वाला सवाल पर जे बात रहे आयल में कहली ई देश बचुआ सब टूरी खेल में जुन जाओ तो सेहन सवाल होए चाहे मधेश के अपन ई बात बोल दे कार्रवाई नहीं भेले कार्रवाई जरा करे करू ना कार्रवाई की छे तो उ तब यह तो ई देश में चाही ई देश में चाही नकाब लगा के जे खोखला राष्ट्रवादी बनी छे ओकरे तो कहली नंगा करू आ चलू देश बेचबा अभी के है देश बेचबा तो मधेसिया तो नहीं छी से बात मधेसिया नहीं छै और अहाँ सब मधेसिया के नहीं ठगलिए सबके एगो कि हम कहले जाय बीचे में ई सब मधेसिया के अपने सबके विश्वास क के एते निक मत द क एते बड़का सीट द के कहलक लेकिन अहाँ सब अपने में झगड़ा झंझट क के आई मधेश के नहीं बर्बाद बुझा रहल है भ रहल है अपना जगह पर मधेशवादी पार्टी नेता जे कर्म कुकर्म कल के जनता देखिए रहा है ना ओकर तो भोगे के पड़ते ना भोगे के पड़ते भोग रहल है ना मधे आगामी दिन में औरो भोगे के पड़ते औरो भोगे के पड़ते जे कर्म कुकर्म कल की ओकरो करेक्शन क के कम से कम भविष्य के लेल भी काज करू तेहू के लेल तैयार नहीं छी ना अभियो मिले पड़ले बढ़िया से सारा मधेश केंद्रित पार्टी जे छी अपना कहे वाला सब सत्ता के इर्द गिर्द में घूम रहल छे ना
कुर्सी के लिए मारपीट में लागल छे, संघर्ष के बात तो नहीं कर रहा छे ना। मधेश के लक्ष्य तो पूरा नहीं भेले ना, मधेसी जनता के लक्ष्य तो पूरा नहीं भेले। मधेसी तो 8 वर्ष पहले लड़ाई लड़ने में हार गए छे ना, तब वो लड़ाई जितबे केना तई पर लागे चाहिए ना। कुर्सी के अपने बात करी तो अपने भी तो कुर्सी के लाई करी जी, कुर्सी के लागी ना। आखिर जैसे जना नहीं भेले वो समय में झगड़ा भेल रहे अपने के, जे सब पार्टी एक भगल रहिए, अपने सरकार में चली गई, उसके बाद में झगड़ा विवाद उत्पन्न भेले। की छे कि पहलका बात ई कहली, आई के दिन के बात कहलिया कि सत्ता के इर्द गिर्द में घूम रहल छे सबे मधेसी पार्टी सब। वो 8 वर्ष पहले जे लड़ाई हार गई, उ लड़ाई फेनु केना जीतबे एहि पर चिंतन नहीं भ रहल है। कोनो मधेसी पार्टी नेता नहीं कर रहा है। ई दुख के बात है, कर के चाहिए। तहिया कौन कारण से फेल भ गए, उ कारण अब नहीं आवे के चाहिए, भविष्य के लिए सोचे के चाहिए। तो ई काज नहीं भ रहा है। से बात अहाँ उठेलिए, बात के हमू मान ली, हमू कहली, बात के गलत भ रहा है। जहाँ तक हमरा दिया कहली कि सरकार उरकार में, तो हम पहले कहली है कि सड़क पर हो, सदन में हो या सरकार में हो, तीनों प्लेटफॉर्म के प्रयोग मधेश के जनता के लिए कैलिए। और अंतिम प्लेटफॉर्म के प्रयोग जहाँ कहलिए ना, इससे पहले सरकार में, अच्छा, इससे पहले सरकार में गेलिए ना, जे देश के उप प्रधानमंत्री बन के गेलिए नहीं हो। मधेसी जनता वैसे उच्च पद पर तो जेबे नहीं करे छे। वो कहे उच्च पद पर तो एक जात विशेष के लिए आरक्षण भेट गई देश में। मधेसी जनजाति सबके एक सीमा तक ले छे। तो एहि देश के उप प्रधानमंत्री आज से 4 वर्ष पहले हम बनलिए, सांसद रही और उप प्रधानमंत्री बनल रही ना, केपी ओली के 18 दिने सरकार में जी। और वही सरकार में जब गेलिए तो यह बात कहली जे आई 4 वर्ष अभी जो सुन रहा छी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, यह 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री का कुर्सी के बाजी लगा के, वही कुर्सी के बाजी लगा के, वो प्रधानमंत्री कुर्सी के बाजी लगा के, और कुर्सी पर बैठते मात्र हमरा पूछल कि यहाँ जैसे पत्रकार कि अब की करबे, यहाँ के की लक्ष्य, प्रधानमंत्री बन गेली, अब कथी करबे। तो हम कहली राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करबे, ओकर तैयारी समय कहले रही अपने। हाँ, तहिया कहलिए, कुर्सी पर बैठते मात्र कहलिए। अच्छा, ई प्लान पहले से रहे अपने के। प्लानिंग तो रहबे करी, तब तो कहलिए ओकरा कि अभी देश विदेश बहुराष्ट्रीय राज्य है, ई सभे के देश है, ई सभे पहचानवादी, सभी मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित, बाहुन, क्षेत्रीय सभे के देश है। तो सभे के देश बनाबे के पड़ते, सभे के देश नहीं छे। अहाँ के शासन संविधान सबके लिए नहीं बनेलिए। अच्छा, यही लेल ई देश सभे नेपाली के लिए बनाबे के पड़ते, और सभे नेपाली के लिए बनाबे के लिए ई देश के बहुराष्ट्रीय राज्य में ले जाए के पड़ते, और बहुराष्ट्रीय राज्य के लिए देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे के पड़ते। और वही राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के तैयारी करबे से उप प्रधानमंत्री कुर्सी पर जब बैठली तो बात कहलिए। अच्छा, उप प्रधानमंत्री कुर्सी के बाजी लगा के, तब यहाँ काल खुनी हमरा मालूम रहे कि तो नस्लवादी सब विरोध करबे करते। तो ई नस्लवादी सब एकल जातीय चिंतन सोच रखे वाला, कोनो जाति के नाम नहीं ले लिए, कोनो जाति के बातें नहीं छे यहाँ। यहाँ तो नेपाल सभे नेपाली के लिए बनावे के छे। बाहुन, क्षेत्रीय, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित सभे के लिए बनावे के छे। नहीं तो कोनो केकरो विरोध में थोड़ी छे। एकल नहीं होबे के चाहिए। कोई एकलौटी यदि देश के कब्जा कर ले छी, देश के शासन संविधान, तो आपत्ति के बात हो जाए छी। से भरल है ना। तो तहिया हम कहलिए 4 वर्ष पहले जब कहलिए तो काल खुनी से हमरा ओकर बिहान खुनी से पुतला दहन शुरू भ गेलै देश में अपने के। हाँ, हमर पुतला दहन शुरू कल के कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति या बहुराष्ट्रीयवाद कहला कल। अरे बहुराष्ट्रीयवाद तो छेबे करी न। जब पृथ्वी नारायण शाह देश बनल के, जो 70 वर्ष पहले जब देश निर्माण भेले, तो कोनो एगो जात से देश नहीं बनल है ना। नेपाल बनल तो बाहुन क्षेत्री भी रही, मधेसी भी रही, थारू भी रही, आदिवासी, शेरपा, तमांग, राई, लिंबू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार, दलित सभे मिलले तब न नेपाल बनले हो। तो सभे मिलले तो नेपाल बनले। तैले पृथ्वीनारायण शाह एक बात कहल कि साझा फुलबाड़ी हो, यो 4 वर्ण 36 जात को साझा फुलबाड़ी हो, सबैलाई चेतना भया, पृथ्वीनारायण शाह कहल नेपाल बना के। लेकिन दुर्भाग्य की भेले, तकरा बाद कोनो शासक पृथ्वीनारायण शाह के उत्तराधिकारी, कोनो उत्तराधिकारी ई साझा नेपाल नहीं बनल के, साझा फुलबाड़ी नहीं बनल के। ओई फुलबाड़ी से मधेसिया के आउट कर देल के, ओई फुलबाड़ी से आदिवासी जनजाति के आउट कर देल के। 104 वर्ष राणा शासन चल, बाकी के आउट कर देल के। 104 वर्ष राणा शासन चल रहे तो एगो जहानिया शासन चल रहे, एक परिवारवाद चल रहे, बाकी सभे समाप्त भ गेले ना। नहीं समाप्त जैसे इनका आपके समस्या की भ रहल है नेपाल में। तेकरा बाद राजतंत्र रहले तो वंशीय शासन चल रहे, एक वंश के शासन, बाकी सभे समाप्त। और अभी लोकतंत्र गणतंत्र में सबसे निक व्यवस्था है। व्यवस्था तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बड़ निक व्यवस्था है ना। यही से
ऐसे निक व्यवस्था दुनिया में छेबे नहीं करे। लेकिन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बैनर बड़ निक है, एकर भीतर के विषय वस्तु बड़ खराब है, दूषितपूर्ण है। एहन संहिता तो नहीं मंगले रही है ना, जे संहिता के कोनो अधिकार, न कोनो पहचान, न कोनो सीमाना, न कोई न सेना, सॉरी न पुलिस, न कर्मचारी, न बजट, किछो है। ई सरकार ई काम न काज के ई संहिता, एहन संहिता तो नहीं मंगले रहे ना। वो आदिवासी जनजाति उ कतो रे अपन शासन अपन प्रशासन के लिए न संहिता मंगली है, और संहिता मंगली तो क्लियर कट हमरा सबके दिमाग में रहे। 3टा काज मुख्य रूप से, 4टा काम केंद्रीय सरकार करते, अब बाकी सभे काम प्रदेश सरकार करते। पर सरकार बंदे सरकार जैसा होबे के चाहिए ना। ये सीडीओ के शासन चलिए, सीडीओ प्रदेश सरकार के शासन है, वो तो केंद्रीय सरकार के शासन है ना। सीडीओ के शासन मतलब केंद्रीय सरकार के शासन, ये थोड़ी प्रांत के शासन है। सारा पुलिस केंद्र के है, ये थोड़ी प्रांत के शासन है। एक मिनट हो सुनो। ते लेल ई संहिता नहीं मंगले रहे, एहन संहिता नहीं मंगले जकर अपन न कर्मचारी हो, न बजट हो, न अपन पुलिस हो, कोनो न सीमांकन है। 8टा जिला मधेश रहे, ई सीमांकन में बेईमानी भेले नहीं हो। तो तै लेल न सीमांकन भेटलै, न पहचान भेटलै, न अधिकार भेटलै, न बजट भेटलै, न पुलिस, किछो नहीं भेटलै ना। मुख्यमंत्री मिलल ना, तो वो तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री भेटलै, काम न काज के। हाँ, ये अहाँ कह सकै छियै, जनता कह रहल छै कि जितना भेटल तकरो ठीक से नहीं कैले, ई जगह पर छै बात। जितने भेटलै उतनो ठीक से अहाँ नहीं कैली, ई जनता गुनासो छै, और ई दंड भोगे के पड़तै। ई जे आईडी खारिज कर देबे लागी। नहीं, ई भोगे के पड़तै। जितना भेटली ओकरो ठीक से करऽ के चाही, लेकिन नहीं कल के। शासक वर्ग तो जान बुझे कैले ही नहीं। शासक वर्ग यही ले एहन व्यवस्था कल की संहिता के, कि संहिता के लेल काल जे लाठी लेके मधेसी जो सड़क पर आयल है संहिता मांगे, वो मधेसी काल लाठी लेके फिर आवे की संहिता हमरा नहीं चाहिए। एहन अवस्था बनावे के प्रयास भ रहा है देश में। शासक वर्ग एहन अवस्था बनावे के प्रयास कर रहा है कि यह मधेसी जनता काल लाठी लेके संहिता जिंदाबाद कहले रहे, वह जनता यही संहिता कहलाती। तो काम न काज के संहिता छै, किछो छेबे नहीं करे। तो यही अवस्था में मधेसी जनता एहन संहिता नहीं चाहिए, तो ओई के लिए फिर जनता फिर सड़क पर आवे, संहिता के विरोध करे। यही सब मन में से बात है। हम ही रही कहित कि एक कारण ई छै कि हम सब कहे छी, हम गजेंद्र बाबू के टाइम से गजेंद्र बाबू भी कहे कि 4टा काज केंद्रीय सरकार के, बाकी काज प्रांतीय सरकार के होबे के चाहिए। 4टा काम कोन काज? ए देश के रक्षा सुरक्षा करे काम केंद्रीय सरकार के, मतलब सेना ओकरा माथत में रहते। सेना वो प्रांत में नहीं भ सके, केंद्र में रहती सेना। ढौआ छापे के अधिकार, नोट केंद्रीय सरकार के थी, प्रांतीय सरकार पैसा नोट नहीं छाप सके। विदेश नीति देश के हुई है, तो नेपाल देश सरकार के हेते, केंद्रीय सरकार के हेते। विदेश नीति प्रांत के नहीं। और चौथा राष्ट्रीय गौरव की योजना है, जो पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव की योजना जो हुई है, वो योजना संघीय सरकार में थी। 4टा संघीय सरकार में, अब बाकी सब प्रांतीय सरकार के जिम्मा देवे के चाहिए। तो की भेटली प्रांतीय सरकार? वो तो सीडीओ केंद्रीय सरकार के, पुलिस केंद्रीय सरकार के, बजट सारा अभी भी 80% बजट केंद्रीय सरकार में, 20% बजट के प्रोविंस के नहीं भेटल है, प्रांत के नहीं भेटल है। सारा बजट ओकर, सारा कर्मचारी तंत्र ओकर छै। तो ई प्रांत ई मंगला ही नहीं रही जनता यो। ई मधेसी लाठी लेके ई प्रांत एहन नहीं रहे मंगले संहिता, अधिकार संपन्न संहिता मंगले रहे, पूरे शक्तिशाली संहिता, जे के लेल काठमांडू जाए के नहीं पड़े। एगो चीज कह देला, बीचे में बिसर जेबे। अभी अपने जे कहलिए कि अपने के जैसे संहिता के जे बात के लिया, अभी जना प्रदेश सरकार सबके बात करिए, अहाँ कहलिए कि बजट जैसे ऊपर से बनी, लेकिन एगो चीज बताइल जाओ, जो बजट जैसे जे दै छी, मान लो वो आधा बजट मात्रे काम हो, आधा बजट फिरते चल जाए, मान लो एहि पर की कहबे? जी बिल्कुल। देखियो कर्मचारी तंत्र एहन छै कि यहाँ मंत्रालय के जो सचिव छै 2 दिन पर सरुआ होइ छै। अच्छा, हम देखलिए ना, 2 दिन पर एक तो आयल तो काजे नहीं कैलक, असहयोग करे छै। दोसर बात 2 दिन पर सरुआ होइ छै, तो स्टेबिलिटी तो छै नहीं ना। आखिर अथॉरिटी नहीं हेतै, प्रशासक नहीं हेतै तो केना हेतै? तो मंत्रालय के तो प्रशासक सचिव होइ छै ना। तो सचिव 2 दिन पर सरुआ, असहयोग के बात, कर्मचारी पर नहीं छै, तै लेल खटन पटन भी कोन ढंग से होइ छै, कर्मचारी के अभाव। तो आखिर बजट कारण केना हेतै? वो बजट तो कारण होइए नहीं सकै छै ना। कहे छी ओहिमे दूसरो कारण है कि बिना जे है से
कमीशन लखन भी नहीं दे अब उ त विकृति भेल ओहि के लेल यहाँ के के नहीं सुधार होय के चाहिए। अरे वही के लेल एजेंसी सब की कर रहल छै, यहाँ अख्तियार दुरुपयोग छै, विभिन्न निकाय छै सरकार के, उ तो कार्रवाई करे के चाहिए, जेल में ठूस के चाहिए ना, ओहन भ्रष्टाचारी के जेल में ठूस के चाहिए ना, कि भ्रष्टाचारी से फिर अपना कथी कहे घूस लेके भ्रष्टाचारी क के आ सबके छूट देवे के ई धंधा से तो भ रहल है ना। ताहि लेल देश के आखिर शासन सत्ता एहन निकाय होइ छै, ओहि सत्ता में कि गलत करे वाला, करप्शन करे वाला, भ्रष्टाचार करे वाला, अनियमितता करे वाला के जेल में ठूस के चाहिए, कार्रवाई करे के चाहिए, मुद्दा चलावे के चाहिए। ई तो राज्य के काज है, तो केंद्रीय सरकार के काज है ना। प्रांतीय सरकार भी निकाय खड़ा करे के बात सुनले रही, लेकिन कारण में नहीं है। तो यही के लेल तो एजेंसी के मजबूत करे के चाहिए ना। वो भ्रष्टाचार करे के लेल थोड़ी दुनिया में भ्रष्टाचार करे वाला पर तो कार्रवाई होइ छै ने हो। तो यही देश में भ्रष्टाचार करे वाला के की लूटम लूट दुनू हाथ से लूट रही। एकर कारण की छै कि रक्षके भक्षक भ गेली कि एहि देश के 90% जनता के वोट ले वाला कांग्रेस एमाले माओवादी पार्टी, 35 बरस से शासन कांग्रेस एमाले माओवादी के शासन ई देश में छै, ओकरे नेतृत्व में छै। बाकी तो साक्षी किनारा के सदर हम सब कहै छियै, बाकी तो मतलब 1-2टा सीट 5-10 सीट वाला कनी कनी चल जाओ, लेकिन मुख्य नीति निर्माण या नेतृत्व तो कांग्रेस या एमाले या माओवादी ई 3टा पार्टी के छै। कहला तो 90% वोट जनता ओकरे दै छै। तो वो जे 35 बरस में देश के एहन बना देलकै देश के कि देश कंगाल भ गेलै। ई देश में रहे वाला जनता के ही अपन भविष्य नहीं बुझा रही देश में। अच्छा, देश के नौजवान सब देखियो ना, नौजवान सब जब ये नौजवान ये पढ़े छी मैट्रिक आइए बीए जब ये पास कलक, पासपोर्ट ले लगा, सो विदेश, सो अमेरिका यूरोप के बात करी छी, मलेशिया कतार के बात करी छी। मतलब अपन भविष्य जनता त्रसित में है अभी, अपन भविष्य व्यापार है यहाँ पर। बिल्कुल अपन भविष्य देश में नौजवान सब नहीं देख रहा है। देश के भविष्य जो होई छै, नौजवान जो होई छै वो अपन भविष्य देश में नहीं देख रहा है ना। तो ये सबसे बड़का दुर्भाग्य ओहि देश के लेल होई छै, जे देश में ओहि देश के जनता असुरक्षित महसूस करे, ओहि देश में अपन भविष्य नहीं देखे और ओहि देश में नहीं रहे चाहे, अपने देश में नहीं रहे चाहे और भविष्य अपन बाहर देखे, दोसर देश में देखे। उ देश के लेल सबसे बड़का दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होई छै कोनो देश के लेल। उ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाल के छै। अभी नेपाल के करोड़ों लोग देश से बाहर है, सारा नौजवान युवा पीढ़ी देश से छोड़ के चल गई विदेश। कहला तो देश में भविष्य नहीं है, रोजी रोटी के चक्कर में ई देश बूढ़ा बूढ़ी के देश भ गेले। देश सारा उत्पादनशील जनशक्ति सब बाहर चल गए। एकर के जिम्मा लेते? एकर जिम्मा तो लेबे के पड़ती। के बनलकै ई अवस्था? देश के बनलकै के? शासन बनबै छी, सरकार बनबै छी, राजनीति बनबै छी। 35 बरस संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे कहै छियै, लोकतंत्र से लेके गणतंत्र तक की 35 वर्ष में रहले। ई 35 वर्ष में देश के जे ये हाल भेले, पहले राणा शासन और राजा के बात छोड़ू, ई 35 वर्ष तो हमरा सबके शासन भेले ना, लोकतंत्र के शासन कहली ना। ए लोकतंत्र में 35 वर्ष में देश जे रसातल में गेले, एकर जिम्मेवार बन के प्रति लेबे के पड़ते। नेता के लेबे पड़ते, जनता के दोष नहीं ना। नेता ओहन सब प्रयोग नहीं करू ना, तो के लेती तब? अरे कौन नेता किटानी के साथ कह के पड़ते? हाँ। उ शासन करे वाला के रहे 35 वर्ष? अच्छा। उ कांग्रेस के शासन रहे, उ एमाले के शासन रहे, उ माओवादी के शासन रहे, तैयो रहे आइयो है। अच्छा। और 35 वर्ष देश के कंगाल बनलक, देश के रसातल में ले गल, देश के दोनों हाथ से लूटे के। भ्रष्टाचार तो ऊपरे हो नीचा तो होबे करते नहीं हो। अच्छा। रक्षके जब भक्षक बनी गए, ऊपरे कांग्रेस एमाले माओवादी जितना कांड जितना सुनी छिए, बालुआटार कथी कहै छी, कथी जगह प्रकरण कांड, तो सून कांड, तो भूटानी शरणार्थी कांड, तो वाई बडी कांड, तो कथी टी एस्टेट गिरिबंधु टी मतलब मधेसी दल सब नहीं लूटले। जितना कांड भेले, अरे मधेसी दल तो मतलब कथी कहू, नरक में ठेलम ठेल कहलक, किछु ने बदनाम 3 रगिया तैले लोग कहले अपराध, मतलब छोटे में अपन लटर पटर कहले। मुख्य रूप से हम कहली ऊपरे जब ओहन धंधा बह रहा है तो ओकर इम्पैक्ट तो नीचा पड़बे करते ना। अभी जनता हद दिखा रहा है ना। एक मिनट, ऊपरे जब ऊपरे शासक जे छै मुख्य 3टा पार्टी आ ओकर नेता, ई सभे कांड में हो, तीनों पार्टी के नेता इन्वॉल्व छै, तो ओकर नकल तो नीचो करै छै ना। मधेसी दल हो चाहे कोनो दल हो, ओकर नकल तो कनी कनी छीटा अथी तो पड़बे करते ना। लेकिन अब एगो और समस्या आली खड़ा बांग्लादेश के, वही के हवा अभी नेपालों में चल रहा है। काल एगो घटना भेल काठमांडू में, तो कार्यक्रम में बहुत बड़का विरोध भेल और सोशल मीडिया से पर अब आ रहा है कि अब नेपालों के जनता, नेपालों के जागरूक भ गेलै, एठान के युवा जागरूक भ गेलै।
यदि एठामन के नेता सब अब नहीं संभरते तो बांग्लादेश के भी हाल एकदम भऽ एकदम सकै छै, ठीक है। से कहि के बात आ रहल है। एहिमे कथी जनता जनता अभी तक लेके जनता के गुलाम बुझे के अपराध कलकै। कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनटा पार्टी जे छै ना, मुख्य रूप से तीनटा पार्टी के नाम एहि लेल लऽ रहल छी कि तीनटा पार्टी जमींदारी बुझी छै कि 90% जनता के वोट ललै छै झूठ फूस बाज के। जनता के एहिमे दोष नहीं छै। जनता के तो विश्वास दियबै छै, कहै छै कऽ देबौ देश के विकास करबौ तो अधिकार देबौ तो पहचान देबौ तो मधेसी के भऽ जेतौ, जनजाति के दलित के भऽ जेतौ, थारूक भऽ मुस्लिम के भऽ जेतौ। जनता के भरोसा विश्वास दिया के जनता के वोट ठग लै छै। आ ई ठगे वाला 90% जनता के ठग लै छै। ओकर एहिमे वोट तीन लऽ गो लै छै। दल के नाम लै छै, मधेसी दल के अहाँ नहीं नाम लै छी। नहीं, मधेसी दल के नेतृत्व नहीं भेलै ना। मधेसी साथ में दल के रहलियै जे- मधेसी दल नहीं बुझलिए। मधेसी दल ओकर छीटा तो मधेसी दल में पड़े के कहऽ जरूरत पड़तै ने, कनिका हमरो सब छियै। नहीं नहीं सुनो, हाँ की छै कि गोल मटोल बात कैला से काज नहीं चलते। अब की गोल मटोल बात नहीं करे अपने सब शुद्ध सफा छी। नहीं नहीं नहीं, से हम कहाँ कर रहल छी। ओकर छीटा तो प्रतिशत कहि रहल छी ना। ओकर छीटा तो मधेशवादी दल भी ओकर साक्षी किनारा छै तो ओकर कुछ न कुछ ओकरा पड़तै। जिम्मा 10% वोट 10% जिम्मा लेबे के पड़तै ना। ए 90% गड़बड़ कर हाँ। 10% कैले छी हम सब से कहै छी अपने सब। मतलब जितना ओकर ताकत उतना जिम्मा लेबे के चाही। 1%, 2%, 3%, 5%, 10% के भीतरे छै सभे देश के सारा। आ 90% देश के लूटे वाला काज उ सब कैले छै। हम ही कहै छी कि 90% ठीक रहती, 10% भी ठीके रहती है। नहीं बुझलिए। तो अहाँ पत्रकारों के किसी की गोल मटोल बात करी छी हम सब। सरकार से डर लगी कि पता नहीं अहाँ सबके नहीं तो अपने एक तरफो ए, बात आ, अपना भी ए, कह दै छियै ने। सरकार गड़बड़ कैल के हम मान ली तीनों सरकार नहीं, तीन गो पार्टी के अपने नाम लै छियै तो करीब 10 बरस से तो अपने सभी तो साथ में छीते छी नहीं छी केना। जो से तो हम कह रहल छी ना, से तो हम कहिए रहल छी ना। ऊपर के इम्पैक्ट से नीचा पड़बे करते ना। जी जी। ऊपर अपने लुटेरा छै तो नीचा के लुटबे करते की। हम्म। ई लुटेरा तक जनपुर में लूट भेलै ने, नहीं देखलिए। लूट तो भेलै ना, देख रहल छी ना। कनिके भेटली ओहो में लूट कर लेल के कहला तो ऊपर लुटेरा सब बैठल छै आ इहो निर्भयता के साथ लूट कर सब कोई मिल के खा ले। हाँ, निर्भय होकर लूटल कहला तो रक्षके भक्षक बन गेलै तो बाकी तो एहने भऽ जाइ छै ना। तो ताहि लेल ढाक छोप नहीं करे के चाही। जहाँ जहाँ गलती छै प्रहार ओते करे के चाही। अब समय आ गेलै। कटली ने काठमांडू में काल्हि की भेलै टूरी खेल में। काठमांडू के टूरी खेल में की भेलै? पूरा जनता नहीं सुनबो कहलकै, नहीं सुनबो केना कहलकै? कांग्रेस से कहलकै, एमाले कहलकै, दोपाय कहलकै, ओलिए कहलकै, प्रचंड के कहै छै। तो ई चूंकि जनता अच्छा अपने सब जे जाइ छियै तो कही अपने के कोनो बात की सुनी अपने के आवाज। कथी सुने के चरित्र रहती तो ई समस्या नहीं होती ना। वो देश में, देश में अपने के विरोध नहीं होए जब घूमे छी तो? पार्लियामेंट के रोस्टम से 35 वर्ष के अवधि में गिरजा बाबू जब प्रधानमंत्री रही, जब शक्तिशाली रही, तैयो उंगली उठेलिए गिरजा बाबू गलत भऽ रहल है, एना होके चाहिए। ओली जब शक्तिशाली रहे ओकरो ऊपर कहलिए एना नहीं होबे के चाहिए, गलती कर रहल छी। प्रचंड के कहलिए। मतलब कहे में तो बाकी तो रोस्टम मतलब बंद कमरा में नहीं, संसद के रोस्टम में ओतेक हिम्मत के साथ राजेंद्र महतो बजले छै। ओतेक हिम्मत करे में ओतेक दोसर के दिक्कत भऽ सकैया। लेकिन हमरा मतलब निर्भय होकर बात के लिए और सारा दुनिया के इतिहास में रिकॉर्ड में छै कि तो ताहि लेल काल के घटना पर बताइए। हाँ ताहि लेल अब काल के घटना जे भेलै तो ई बांग्लादेश के बात अहाँ के लिए। तो जनता जब उब जाइ छै ने, जनता के जहाँ न अधिकार देबै, न पहचान देबै, न देश के समृद्धि करबै, न विकास करबै, और देश के लोग अपना देश छोड़ के बाहर जाए के लिए बाध्य करबै, और लाखों लाख लोग देश से बाहर जाए और सैकड़ों बक्सा में भर के लाश आवे, ई अवस्था सब जे सृजना भेलै देश में, सभ्यता संस्कृति के ऊपर आक्रमण भऽ रहल है। तो ई अवस्था जे उत्पन्न भेलै ते अवस्था के कलकै? शासन कलकै, यहाँ के राजनीति कलकै। केकर राजनीति, के शासन कलकै 35 वर्ष? तो शासन के नेतृत्व, हम फेनू कहै छी शासन के नेतृत्व ई तीनटा बड़का पार्टी जेकरा जनता भरोसा विश्वास करके 90% वोट दिलकै, उ कलकै और उ देश के यहाँ तक पहुँचा दिलकै। तो ओकरा विरोध में तो आवाज उठबे करते ना। आई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के बात काला भऽ रहल है। अच्छा के फायदा की ही अब हम से- जनता के से कहल जाता कौन कि चीज? जे अपने अभियान जे चलेलिए ने। अब वह बात हम कर रहल छी। यही लेल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के देश में आवश्यक भऽ गेलै। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कह रहल छै। पहले तो ई बात भेलै कि कोनो पार्टी लोसपा सोसपा जे अहाँ कहली नाम कहली ना, ई कोनो पार्टी के बैनर पर ई काज नहीं भऽ सकै छै। कारण तो ओकर सीमित लक्ष्य, सीमित उद्देश्य, सीमित घेरा छै। और ई काज
राष्ट्रीय स्तर पर ही काज के करे के पड़ते कहलाते ई एजेंडा एहन छै कि नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में बनाबे के छै तो ई एजेंडा पहले बोके के पड़ते पार्टी के तब न हेतै ई एजेंडा मतलब बहुल राष्ट्रीय राज्य मतलब भेलै कि देश सभे के छै नेपाल जहिया बनलै हम पहले कही दिलियै कि नेपाल जब बनलै तो एगो जात मिलके ई देश न बनेलै सभे जात सभे पृथ्वीनारायण शाह कहलखिन 4 वर्ण 36 जात को साझा फुलबारी ई सभे बाहुन क्षेत्री दलित जनजाति मधेसी आदिवासी थारू सभे मिलली तो नेपाल बनलै तो ई देश सभे के लेल बने के चाही कि न बने के चाही मधेसी बने को विदेशी मधेसी का अनुहार देखते मतलब विदेशी अगर विदेशी तरह व्यवहार करे भेदभाव करे मतलब मधेसी के ज्यादा भेदभाव हो रहा है। मधेसी के चेहरा देखे ओकरा ओकरा कथी के जी विभेद कल जाए आदिवासी जनजाति के मासी ने मतवाली बना दिल जाए ई मतलब कानून बना के एकरा समाप्त कल जाए थारू के कमैया कमलरी बना दिल जाए दलित के ई देश में जिंदा रहे के अधिकार न हो की मतलब है एहि लेल ई देश सभे के देश है तो देश के शासन और संविधान सभे के लिए बन के चाहिए लेकिन की भर रही देश में ई 7वां संविधान है ई 7वां संविधान के है विषय में जी ई 7वां संविधान है इससे पहले ही देश में 6टा संविधान स्वाहा खत्म भ गए 70 वर्ष में 7टा संविधान दुनिया में कतौ नहीं है नेपाले एक देश है दुनिया में जो 70 वर्ष में 7टा संविधान बदल ले 7टा संविधान बनल हाँ और उस 7 संविधान में तैयो जनता के अधिकार पहचान नहीं भेट इहो में अहाँ सब और बढ़िया नहीं मानी छी और वह तो कह रहा छी 70 वर्ष में 7टा संविधान पड़ोसी देश भारत है ना हाँ। 70 वर्ष में एकेटा संविधान बनले सैकड़ों बार संशोधन भेले लेकिन एकेटा संविधान बना के दुनिया के कही तेसर विकासशील देश है तेसर राष्ट्र बनबै से कहे जे विकास के मामला में दुनिया में तेसर राष्ट्र बनबै एकेटा संविधान बना के कल जनता के मांग अनुसार परिवर्तन करे संशोधन करे तो एकटा संविधान विकास कर रहा है ना देश विकास कर रहा है यहाँ 70 वर्ष में 7टा संविधान अमेरिका 250 वर्ष में एकेटा संविधान बनल गए एकटा संविधान बना के अमेरिका दुनिया के सबसे संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बन गए आ ई हमर अपना सबके देश 70 वर्ष में 7टा संविधान आ उ 7 बनेला के बाद ही मधेसिया के अधिकार नहीं भेटे छे और मधेसिया कहे जे हमरो लेल संविधान बना दे ना आदिवासी जनजाति कहे हमरो लेल बना ना थारू कहे हमरा लेल बना ना तो कथी होइ छै देश में 8 वर्ष पहले की भेले आंदोलन 8 वर्ष पहले संविधान बनबैत खुनी हम सब की कहली हम मधेसी कहली रे ऐसे पहले मधेश आंदोलन में जितना बात सकारले रहे समझौता कैले रहे 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 बुधे समझौता हमारा मधेसी के जोरे तो उस समझौता है मधेसी के लेल जनजाति के सभे के लेल बात रही लिखल वही अनुसार संविधान बनो यह बात कहते रही है संविधान 72 साल में संविधान जब बनित रही संविधान सभा से तो भेले की गोली माथा पर और छाती में ताक ताक के दुश्मन देश के नागरिक के जगह व्यवहार कल यहाँ के राज्य और गोली चला के खून के नदी बहा के वहां दिवाली मना के संविधान घोषणा कल के 72 साल आसीन 3 गते और यहाँ मातम अरे जय जनता के लिए संविधान बने वही जनता पर गोली ठोकी केहन संविधान केहन देश ये तो एहन धंधा ई देश में हो तै लेल 6टा संविधान तो नाश भइए गेलै ई 7वां संविधान कोन दिन स्वाहा भ जेतै कोनो ठेकाना लहू के ठिकाना नहीं से ना केना ठेकाना जनता अहाँ सभे जनता के लेल नहीं बनबै संविधान तो संविधान केना टिकतै 6टा संविधान केला खत्म भ गेलै तो 7वां संविधान में 7वां संविधान पूरा समेटल नहीं सबके लकर नहीं चलल है हाँ तो वहाँ मीडिया के लोग तो यहाँ समाचार नहीं लिख लिए हाँ, लिख लिए ना कि मतलब मुझे सुने लाई हाँ तो ई संविधान केहन बनलै मधेसिया के विरोध में बन गेलै आदिवासी जनजाति के विरोध में बन गेलै दलित के विरोध में थारू के विरोध में बन गेलै सभ्यता संस्कृति के विरोध में बन गेलै कथी कथी बनलै कभी कथी बनलै तो सभे महसूस कर रहा है ना तो तै लेल इहो संविधान जनता के हित में नहीं बनलै एहि लेल 7वां संविधान भी कोनो दिन खत्म भ जाए कोई ठेकान नहीं है ई अवस्था थी तो हम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के बात की है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में 3टा बात कह रहा है 3टा बात होबे के चाहिए पहलका बात ही होबे के चाहिए ई देश नेपाल सभे नेपाली के छे ई हमरो सबके देश छे मधेसियों के देश छे मधेसिया के देश छी तो हमर देश छी तो एहन अनुभूति कराबे के पड़तो ना शासन और संविधान में हमरा मधेसी के देश छी से बात अनुभूति कराबे के पड़तो ना मधेसी के अभी अनुभूति नहीं भर हाँ तो कहाँ भर रहा है आदिवासी जनजाति के अनुभूति होबे के चाहिए ना दलित जनजाति के थारू के मुस्लिम के सभी के अनुभूति होबे के चाहिए ना बाहुन क्षेत्रीय सबके अनुभूति होबे के चाहिए ना तो सभे के बराबर के अनुभूति होबे के चाहिए सभे के बराबर के अनुभूति नहीं भ रहा है
तो ई देश नेपाल सभे नेपाली के लेल बनाबे के छै, ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कह रहल छै। और यही के लेल की करे के पड़ते, अधिकार पहचान के सवाल उठा रहा है। अधिकार पहचान के बात केना पूरा हेतै, तो एकेटा बात करे के पड़ते। नेपाल एकल जातीय देश नहीं छै, एकल राष्ट्रीय राज्य नहीं छै। नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य छै, मतलब बहुल जातीय राज्य छै। नेपाल में सभे जात जाति के जो लोग छै, हिमाल पहाड़ तराई मधेश में सभे के पहचान, सभे के अधिकार स्थापित करे वाला संविधान बनो, आ शासन वही हिसाब से होए के चाहिए। बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर शासन और संविधान चले बने के चाहिए। यही कल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के बात कर रही थी। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति मतलब ई भेलै कि मधेश आंदोलन, कथी कहै छै, मधेश आंदोलन कैली हम सब नहीं सकलिए, अकेले नहीं सकलिए ना। उन्हीं आदिवासी जनजाति, शेरपा, तमांग, लिंबू, राई और सब अलग अलग, थारू आंदोलन अलग कल की, सबके जेल में चलान कर दिल के, उन्हीं लिंबुआन आंदोलन, सभे के आंदोलन अलग कल की, सब फेल भ गेलै, कोनो सफल नहीं भेलै। हमरो सबके सफल नहीं भेली। 6-6 महीना आंदोलन के लिए, मधेसी आंदोलन के लिए निकली। तो एक अर्थ भेलै कि ताकत नहीं पहुंच रहा है, ई मांग मुद्दा के लेल ताकत नहीं पहुंच रहा है, ताहि लेल उत्पीड़न पड़ल सभे के मिलऽ के पड़ते। अभी देश के ई हार के जीत में केना बदलबै, जे ई देश में उत्पीड़न पड़े वाला लोग जे हार गेले, उ जीत में केना बदलते, मतलब ओकर मांग केना पूरा हेतै, शासन और संविधान केना परिवर्तन करते, उ ई के लेल ताकत चाहिए। ताकत के लेल एकता चाहिए, मिलऽ के पड़ते। एहि लेल उत्पीड़न पड़े वाला हिमाल पहाड़ तराई मधेश के, मधेसी होए, आदिवासी जनजाति होए, दलित होए, सब थारू होए, सभे के मिले के पड़ते। उत्पीड़न पर जे सभ्यता संस्कृति के लिए हम 3टा बात कहलिए, ई सबके मिलऽ के पड़ते। 3टा आइटम मांग पूरा होते। एटा देश बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित हेतै, मतलब सभे के नेपाल बनते, एहन शासन संविधान बहुल राष्ट्रीय राज्य वाला। दोसर बात करे के छै कि सभ्यता संस्कृति के ऊपर आक्रमण ई देश में भ रहल। हमरा सबके ई वैदिक सभ्यता, सनातन सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता कहियो ना, ई सभ्यता के ऊपर भी आक्रमण भ रहल है। ई सभ्यता पहचान छै, नेपाल के धरती के पहचान छै। ई सभ्यता के रक्षा होबे के चाहिए। ई सभ्यता और संस्कृति से ही यहाँ राष्ट्रवाद आए वाला छै। वही सभ्यता संस्कृति स्वदेशवाद आए वाला छै। ई पश्चिमा सभ्यता, ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म जे के आधार पर शासन भ रहा है, ये असफल हो गई, इससे काज नहीं चलेगा। अब स्वदेशवाद ही अपना धरती से, अपन सभ्यता संस्कृति से जे स्वदेशवाद जे वहाँ से लावे के चाहिए, और वही आधार पर शासन होबे के चाहिए। तेसर बात हम सब कह रहा छी, सभ्यता संस्कृति रक्षा के बाद देश के आर्थिक अवस्था बात कर रहा छी कि देश कंगाल भ गेलै। ई नेपाल दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र होबे के चाहिए। वास्तव में प्रकृति बहुत बड़का वरदान दिले यो। नेपाल के एक छोट देश है, 3 करोड़ जनसंख्या, मतलब बहुत छोट देश है, लेकिन प्रकृति एतेक बड़का वरदान दिले छै नेपाल के। नेपाल चाउरो कीन के खाई पड़ी दोसर देश जी, एतेक बड़का वरदान छै कि पानी ई देश में, मतलब पानी जे थी, पानी से बिजली निकाले के क्षमता छै, वो 83,000 मेगावाट क्षमता छै। 83,000 मेगावाट छोड़ दिया, ओकर आधा 40,000 मेगावाट मात्रे निकाल देले रहती है, तो दुनिया के स्वर्ग रहती नेपाल। दुनिया में पैसा रखे के जगह नहीं थी नेपाल में। यहाँ लेकिन दशा यह है कि 1 किलो चाउरो बाजार दूसरे जगह किने खाई पड़ी। तो ई कहे के मतलब है कि प्रकृति तो वरदान दिले छै, पानी तो छै यहाँ के यहाँ, लेकिन पानी सैकड़ों बरस से बह के जा रहा है, गंगा में बह रहा है। वाटर डॉलर पानी काम नहीं भ पाले, कहे के मतलब जे काम होय के चाहिए। वाटर डॉलर का कही, पानी डॉलर है, व्हाइट बह रहल है बिना मतलब, व्हाइट गोल्ड बह रहल छै। व्हाइट गोल्ड सैकड़ों वर्ष से जा रहा है। आ यहाँ के नस्लवादी, खोखला राष्ट्रवादी वो पानी के प्रयोग नहीं कल के, पानी के, एक मिनट, वो पानी के प्रयोग नहीं कल के, बिजली नहीं निकाल, बिजली निकाल के बिक्री भेल रहती है ना, तो इतने पैसा रहती है कि दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र रहती है। सारा उद्योग धंधा, कल कारखाना नेपाल में बनती है। दोसर यहाँ जो पर्यटन है, दुनिया के सबसे सुंदर देश, प्रत्येक स्टेप पाइला पर पर्यटन है कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर देश है। यहाँ बुद्ध जन्मल देश दुनिया में एकेटा देश है धरती जे नेपाल के धरती पर बुद्ध के जन्म भेल। हिमालय पहाड़ नेपाले में छै, दुनिया में नहीं छै। मतलब पर्यटन के लिए सब कुछ है। पहाड़ के एक एक स्टेप पर पर्यटन है। यहाँ जानकी मंदिर पर्यटन है। तो पर्यटन के कोई कम भरमार पर्यटन है। फिर भारत और चीन के बीच में 3 अरब जनसंख्या के बीच में एक बड़का पर्यटन है। 5-10% मात्र टूरिस्ट आ जाते, ढुआ रखे के जगह नहीं होते। ये सोना उपजे वाला धरती, मधेश के धरती, ये सोना उपजे वाला है, लेकिन भगवान भरोसे इधर हाँ। नेता भरोसे, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे कहे छी। जब कोई ओकर मालिक नहीं है, भगवान भरोसे कहे छी ना, नेता आपके तै लेल
ई अवस्था से मुक्ति के लेल ई देश के इकोनॉमी देश के अर्थव्यवस्था के केना आगाड़ी बढ़ायल जाए इहो इहो एजेंडा के साथ ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति आगाड़ी आयल छै। और ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति विशुद्ध अभी अभियान के चरण में छै और बहुत निकट भविष्य में संघर्ष और विद्रोह में जाए वाला छै। लेकिन संघर्ष विद्रोह में जाए के लेल राजनीतिक पार्टी चाहिए, पार्टी के रूप लेते राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अब बहुत निकट भविष्य में एक राजनीतिक दल के रूप में एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट हेतै और संघर्ष और विद्रोह के चरण में प्रवेश करते और ई देश में एकटा संयुक्त एकटा सभे मिल के जे अलग अलग आंदोलन जे भेलै असफल, अब सफलता के लेल सबके मिल के एकटा राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जे देश में जे तैयारी भ रहा है, जहाँ पूछली कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लक्ष्य ई की करते तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में एकरा एक शब्द में कहबै तो नेपाल सभे नेपाली के लेल बनाबे के लक्ष्य है और सभे नेपाली के लेल बनती तो हमरो लेल बनती, मधेसी के लेल ही बनते। यही एजेंडा के साथ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति बिना संघर्ष बिना आंदोलन से तो किछो होबे वाला नहीं है, किछो करी वाला नहीं है। नहीं सब संघर्ष लेकिन शांतिपूर्ण हेतै, शांतिपूर्ण संघर्ष करके एहि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के साल 2 साल के भीतर में निष्कर्ष पे पहुंचाबे के छै और ई काज हेतै। चूंकि जनता के मांग छै, जनता के बांग्लादेश देखा नहीं, यहाँ राजनीति रूप से आगाड़ी बढ़ा के पड़ते। व्यस्त समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लिए धन्यवाद भी छै और अंतिम में की संदेश देवे ला चाहबे? लिए सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जानकी टेलीविजन के मार्फत जनता के अपन बात कहे के जो अवसर प्रदान के लिए। हम एक बात कहबी कि 35 वर्ष के हम अपना राजनीतिक जीवन में हम जे बात के लेल जे सपना देख के राजनीति में लगलिए इस देश में अधिकार पहचान के जे लड़ाई आगाड़ी बढ़ेली और मधेश में काज के लिए मधेसी जनता के लक्ष्य पूरा नहीं भेले, उद्देश्य पूरा नहीं भेले, ओकर मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार ओकरा नहीं भेटले। एहि अवस्था में एहि लड़ाई के जीतक के लेल एहने पीड़ित जे दोसर लोग छै ओकरा संयुक्त क के मिला के और इस देश में एक मजबूत क्रांति के आवश्यकता छै और वही क्रांति के नाम छै राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। और ई क्रांति हेतै, ई क्रांति हेतै, साल 2 साल में ई क्रांति हेतै। ये दुनिया के कोनो ताकत नहीं रोक सकै छै। ई खाली मधेश आंदोलन नहीं छै कि यहाँ दबा देबै, यही में दोसरो छै, ये पूरे देश छै। ताहि लेल ई आंदोलन के कोनो शासक वर्ग कोनो शासक एक दबा नहीं सकै छै और ई आंदोलन पर लक्ष्य प्राप्ति करतै। निर्भरता के साथ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति आगाड़ी बढ़तै। चलो धन्यवाद है। देखलिए अपने सब राजेंद्र महतो जी से जो बात के लिए जे उनकर अभी अभियान चल रहा है पूरा नेपाल में और जे देश के स्थिति है एहिमे जे अभियान चलेले छथिन संपूर्ण बात सब कल नेपाल के जे अभी दशा है वही के संबंध में बात भेलै। देखते रहो जानकी टेलीविजन। नमस्कार, धन्यवाद।